हाँ यहाँ यहाँ और यहाँ से उधर तक थोड़ा मैं उस साइड जाने का मन भी नहीं कर रहा है, ऐसे खेत का हाल हो रखा है। बापूजी तो बापूजी बता रहे हैं कहाँ कहाँ काट देने हैं, और भाई साहब की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि भाई साहब ही वो चाची का भी तोड़ दिया, चाची का ऐसा तोड़ना उसने नहीं जाना, ये दूसरी मौका है। वो उसने गलती में तोड़ दिया हुआ। बोल रहा था ना तो फसल रख रहे हैं और ना ही जो ऐसी ककड़ी हो गई घर में जो माल्टे मूल्टे हैं उनको भी अभी सिखा रहे हैं। हराली में बादल फटा और फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, और ऐसी चीज़ें सुन के ना अभी ऐसी बारिश देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर लग भी रहा है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं, प्यारे ठंडे ठंडे मौसम के साथ घर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है। और कल रात को हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी, लेकिन ज़्यादा तेज़ यहाँ पर बारिश नहीं आई और सुबह से भी मौसम बढ़िया बना हुआ है। आसमान में देखिए बादल ज़रूर लगे हुए हैं, सामने पहाड़ियों पर कोहरा लगा हुआ है, लेकिन बारिश नहीं आ रही है, वो सबसे बड़ी बात है। और सूर्यदेव भी दर्शन नहीं दे पा रहे हैं। मौसम तो गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन बारिश नहीं आए तो बढ़िया है, क्योंकि कल रात को हमारे यहाँ तो बारिश नहीं आई, लेकिन जैसे ही मैं सुबह उठा तो मैंने बहुत सारी स्टेटसों पे एक ही चीज़ देखी। हमारे बगल पड़ोसी ज़िले चमोली में कल रात को थराली में बादल फटा है और काफ़ी ज़्यादा नुकसान वहाँ पर हुआ है। वहाँ की जो तस्वीरें हैं वो दिल दहलाने वाली है। काफ़ी ज़्यादा मकानों को वहाँ पर हानि पहुँची है। जो मलबा है वो घरों के अंदर गया हुआ है, और अभी प्रॉपर जानकारी मेरे को और है नहीं कि जनहानि वहाँ पर हुई है या नहीं हुई है, इसीलिए मैं वो चीज़ आपको नहीं बता सकता हूँ। और पता नहीं पहाड़ी क्षेत्रों में इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे हिमाचल में हो, चाहे जम्मू में हो, हर जगह मतलब हर कुछ दिन में बादल फट रहे हैं। पहले उत्तराखंड की मैं बात करूँ तो उत्तराखंड में पहले उत्तरकाशी धराली में बादल फटा, जहाँ पर आपने देखा कि कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है, और अभी भी वहाँ पर इतना मलबा है कि वहाँ पर साफ़ करने के लिए हो ही नहीं रहा है बल। बाकी उसके बाद पौड़ी में बादल फटा, और अब यहाँ चमोली में बादल फटा। और हिमाचल की तो तस्वीरें काफ़ी टाइम पहले से मैं देख रहा हूँ कि वहाँ के हाल भी बहुत बुरे हैं। और कुछ दिन पहले ही जम्मू में भी बहुत ज़्यादा तगड़ा बादल फटा है, और जिससे कि मतलब वहाँ पर तो कुछ ज़्यादा ही नुकसान देखने को मिला है। तो पता नहीं ये मानसून कब जाएगा और कब पहाड़ी लोग थोड़ा राहत लेंगे इस मानसून और इस बारिश से। दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। बाहर बारिश शुरू हो गई है, और ऐसी बारिश में अब बाहर के जो काम है वो तो कुछ होंगे नहीं तो हम खेतों की ओर चारों लोग जा रहे थे, तो खेतों का काम बाद में होगा। सबसे ज़रूरी जो काम है वो कर लेते हैं। कुछ दिन पहले आपको मैंने बताया था कि जो शादी के कार्ड हैं वो छप के पहुँच गए हैं घर। अब इनको बांटने का जो काम है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले हमने जो कार्ड रखा है अपने कुल देवता नरसिंह भगवान के मंदिर में और कुल माता दक्षिण काली के मंदिर में रखा है। उसके बाद वहाँ से शुरुआत हो गई है। और अब यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो उधर भाई साहब और बापूजी, तो बापूजी बता रहे हैं कहाँ कहाँ कार्ड देने हैं, और भाई साहब की हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है कि भाई साहब ही सारे कार्डों पे नाम लिखने वाले हैं। मेरी हैंड राइटिंग तो इतनी ख़तरनाक है कि मैं जो नाम लिखता हूँ वो पहचान में आता ही नहीं है, इसीलिए मैं मतलब ये लिखने का काम नहीं करूँगा, लेकिन बांटने का जो काम है वो मैं ही करने वाला हूँ। तो सबकी ड्यूटी अलग अलग है। भाई साहब लिखेंगे, बापूजी बताएंगे, और मैं फिर बांटने के लिए चले जाऊँगा। ठीक है, तेरी ड्यूटी ना बांटने की। हाँ जाना पड़ेगा, कहीं भी जाना हो। कहीं भी क्यों, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। हाँ लोकल में तो कार्ड दे देंगे, लेकिन बाकी आजकल तो फ़ोन पे भी बांट सकते हैं, नाम लिख के भेज सकते हैं। काफ़ी कार्ड मैंने छपवा रखे हैं।
दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले बारिश हो रही थी और अभी मौसम थोड़ा बढ़िया हो गया है और सूर्यदेव ने भी अच्छे से दर्शन दे दिए हैं। और अभी मैं खेत में आया हूँ। कल रात को हमारा थोड़ा बहुत एक खेत बचा हुआ था। कल रात को ही सूअर ऐसे आए कि उन्होंने पूरा जो खेत है वो लिटा दिया है। और चाची हंस रही है। चाची इसलिए हंस रही है कि कल रात को ना दूसरे के खेत से अपने खेत में बापूजी बल भगा रहे थे। रात को क्या दिन में भी बापूजी दूसरे के खेत से लंगूर अपने खेत में ला रहे थे बल। तो ऐसे ही हो रहा है। तो यहाँ देखो, यहाँ से लेकर उधर तक मैं जहाँ तक अपना खेत दिखाऊं तो वहाँ तक हमारे खेत के बहुत बुरे हाल हैं। और इधर बापूजी, मज़ा आ रहा है। कल लंगूर ने ककड़ी खाई, आज धान खा लिया। कोई ककड़ी खा रहा है, कोई धान खा रहा है। और माँ का मुंह देखो। कौन थे तो कौन के भी सारा बर्बाद कर दिया, क्या करें। और कैसा लग रहा था? कैसा लगा? ऐंठ वाले की देन है, क्या है। हाँ, कितनी बार गुड़ाई की थी? 3 बार। तो 3 बार तो गुड़ाई की, बाकी और भी कितनी बाद में हाथ से निकाला। 4 बार। 4 बार तो बाद का काम है, जब जो हमारी फसल है वो उग गई है। उससे पहले भी हल लगाना, बुआई करना, जौ लगाना, गोबर डालना, कितनी मेहनत होती है। और मेहनत के बाद हमारे खेतों के हाल हर दिन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कैसे हो रखा है। वहाँ से लेकर जहाँ चाची लोग हैं और उधर तक जहाँ तक हमारा खेत है, तो वो निशाने पे है हमारे खेत आजकल। वो चाची का भी तोड़ दिया। चाची का ऐसा तोड़ना उसने नहीं जाना, ये दूसरी मुँह का है। वो उसने गलती में तोड़ दिया वहाँ। तो चाची का वहाँ किनारे पे था ना थोड़ा, तो उसने जाना वो चाची काट रहे वहीं पे उधर। तो वहाँ से उसको पता नहीं लगा कि ये इनका नहीं है। अगर उनको पता रहता तो वो शायद वहाँ नहीं जाते। तो वही वाला एरिया है चाची का, वो लंबा है समय। बाकी यहाँ 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 और यहाँ से उधर तक थोड़ा मैं उस साइड जाने का मन भी नहीं कर रहा है। ऐसे खेत का हाल हो रखा है। ये देखो, पूरा जहाँ तक हमारा लास्ट है वो एरिया तक, वहाँ तक पूरा बर्बाद कर रखा है। ये देखो ना, ऐसे देख के दुख तो होगा ही। इतनी मेहनत और मेहनत का क्या है? क्या है? ककड़ी हो रही है। हाँ बोल रही है, इधर ककड़ी भी देख बस। ककड़ी तो नज़र नहीं आ रही मुझे। कल लंगूर ने भी खाई वाली यहीं से ककड़ी। तो सही से फोकस नहीं हो पा रहा है, नहीं तो आपको बड़ी क्लियर नज़र आती ककड़ी। पूरी ककड़ी किस हिसाब से लंगूर ने खा रखी है। निकाल के दिखा था, लेकिन वहाँ जाने के लिए भी नहीं हो रहा है ऊपर से। ज़मीन से उखाड़ दिया, कौनी भी खाई और ज़मीन से ही घास भी उखाड़ दिया। और धान बर्बाद किया तो किया, लेकिन इसमें जो मेहनत लगती है ना इसको काटने में, इतना ज़्यादा सिर दर्द होता है। देखते ही देखो ना, कहाँ से इसका सिर है, कहाँ इसकी जड़ है, पता ही नहीं चल रही। काटना कहाँ से है। हमारे खेत में इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। और इधर गोबर भी डाला था तो गोबर भी फैला दिया। यहाँ देखो पूरा गोबर कैसे कर रखा है। और हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से तिल हो रखे थे यहाँ कुछ, तो ये देखो तिल भी किस हिसाब से कर दिए हैं। ये देखो सारे वही हाल है, कुछ कुछ बचे हुए हैं। और अभी अभी हमारे बीच भाई साहब भी पहुंच गए हैं। और मैंने बताया था कि यहाँ से लेकर
वहाँ तक ये वाला एरिया चाची का था। तो चाची ने यहाँ से जो लवाई की है, तो भाई साहब से यहाँ नीचे चाची मांग रही है ये, क्योंकि यहाँ नीचे भी चाची का खेत है। तो एक ही खेत में कौन का लगाएंगे, छोटे छोटे कहाँ लगाने। हो गया पूरा? चाची का तो नहीं तोड़ा था, देखो बिल्कुल अच्छा अच्छा हो रखा है। हाँ वो तो उतना तो चलता है। हमारे तो दोनों खेत दोनों गए, नीचे वाला भी ये वाला भी। कहाँ जा रहे हो आप? तो कल रात को हमको तभी पता चला कि सुअर आगे भोटू भौंका बहुत ज़ोर ज़ोर से, और बाहर आए तो तब तक पूरा खाली कर दिया था। अच्छा हुआ ये वाला ठीक ठाक है, नहीं तो वो क्या करते हैं, जो कुनका लगा देते हैं उसको भी इधर उधर पलटा देते हैं खाने के लिए। और यहाँ ऐसा नहीं है, इस वाले खेत में नहीं आए, यहाँ भी आए थे। भोटू का फोकस पता नहीं कहाँ है, इन पे जो बचा कुछ है वो ये खा रहे हैं। तो बुखार आ रहा था इसीलिए हम ककड़ी कुकड़ी भी नहीं खाए हैं। उनके लिए 4 हमने एक दिन गाड़ा, 4 दिन तो वैसे ही गए वो ककड़ी। तो ककड़ी अभी हमने जितने भी निकाली वो सिर्फ देने के लिए निकाली थी, आज पहली बार खाएंगे। नमक होता तो मज़ा आता, अब बिना नमक के खाने पड़ेगी ऐसी। भोटू तो मैं आपको कुछ टाइम पहले जो दिखा रहा था तो वो मैंने अभी हाथ में निकाल दी है, और ऐसे खा रहे हैं ककड़ियाँ भी जंगली जानवर। तो इसीलिए मैं बोल रहा था, ना तो फसल रख रहे हैं और ना ही जो ऐसी ककड़ी हो गई घर में जो माल्टे मूल्टे हैं उनको भी अभी से खा रहे हैं। लो जी भाई साहब आपके लिए ले। बोटू भी देखो ढूंढ रहा है सुअरों को अभी। और इस वाली बेल ने हमको अभी तक कम से कम 6 ककड़ियाँ दे दी हैं, जिसमें कि 1-2 बंदरों ने खा दी, और एक यहाँ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये बड़ी प्यारी हो रखी है, और एक किसी के साथ यहाँ ऊपर भी हो रखी है। ककड़ियाँ तो बढ़िया हो रही है, लेकिन ऐसे ही नुकसान होते रहेंगे तो क्या करना ककड़ियों का भी। बाकी सब तो खेत में है, लेकिन मैं घर जा रहा हूँ। बारिश फिर से शुरू हो गई है और घर में कुछ सामान बाहर होगा तो उसको संभालना भी है, इसीलिए मैं जल्दी घर जा रहा हूँ। तो जैसे ही मैं घर पहुंचा और यहाँ पे जो सामान था, कार्ड कूड भी जो बाहर पे थे वो सारे मैंने संभाल दिए हैं, क्योंकि बारिश का भरोसा नहीं है, कभी बारिश उड़ते हुए आती है। तो ये वाला एरिया मैंने अभी खाली कर दिया है। और जो बारिश है वो देखो बहुत तेज़ झमाझम बारिश लग गई। अब तो ऐसी बारिश में माँ बापूजी सबको घर भागना पड़ेगा, क्योंकि ये बारिश अब रुकने वाली है नहीं और आदमी भीग जाएगा। वो देखो चाची लोग तो भाग गए घर, अम्मा और बापूजी भाई साहब तीनों भी
फटाफट भागेंगे जैसे ही कुनका तैयार हो जाएगा, चरखा तैयार हो जाएगा। कभी कभार ऐसी बारिश आती है, देखो वहाँ ऊपर से बहुत तेज़ बारिश आई, अब वहाँ बिल्कुल सूना हो गया है। यहाँ भी बारिश बहुत कम हो गई है और ये उड़ते उड़ते उधर को चले गई है। वो देखो वहाँ भाग गई है बारिश। यहाँ बिल्कुल बिल्कुल बंद हो गई बारिश। अब शायद माँ और बापूजी भाई साहब खेती में रहेंगे। वो उड़ती हुई कहाँ तक चले गई वो बारिश, यहाँ लग ही नहीं रहा है कि अभी बारिश आई थी। और वहाँ ऊपर देखो, वहाँ बारिश हो रही होगी, लेकिन यहाँ देखो सब जगह खाली हो गया। चाची लोग जैसे ही घर आए वैसे ही बारिश भी बंद। शायद आपकी छुट्टी करना चाहता था आसमान। पता नहीं कहाँ चले गए उड़ के बारिश। लग रहा था कि ऐसी बारिश रुकेगी नहीं अब। दोस्तों शाम के 5:30 हो रहे हैं और दिन में जो बारिश आई थी वो तो उड़ के चले गई, लेकिन वो बारिश फिर दोबारा ऐसी लौटी कि उसके बाद काफ़ी बारिश हुई और अभी जो मौसम है वो एक बार फिर बढ़िया हो गया है। बूंदाबांदी तो अभी भी लगातार हो ही रही है, लेकिन ज़्यादा तेज़ बारिश अभी है नहीं। तो ठंडे ठंडे मौसम में गर्मा गर्म चाय लेके मैं छत पे आ गया हूँ और यहाँ से धीरे धीरे अब मौसम खुल रहा है। यहाँ भी बीच में नीला आसमान देखने को मिल रहा है। बस हमारे गांव के ऊपर काफ़ी काले बादल यहाँ से मंडरा रहे हैं। बाकी उस साइड से भी देखिए गांव के ऊपर से नीला आसमान देखने को मिल रहा है। दोस्तों अभी देखिए अंधेरा हो गया है और अंधेरा होने के साथ साथ जिस चीज़ का डर था वही हो गया है। काफ़ी तेज़ अभी बारिश लगी हुई है। बारिश की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी कितनी तेज़ अभी बारिश आ रही है। और सुबह सुबह मैंने बताया था कि कल रात को हमारे बगल पड़ोसी ज़िले चमोली के थराली में बादल फटा और फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ऐसी चीज़ें सुन के ना अभी ऐसी बारिश देख रहा हूँ तो काफ़ी ज़्यादा डर लग भी रहा है। आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, सुबह दिन में उतनी बारिश नहीं आ रही है, रात को ही ज़्यादा बारिश आ रही है और फिर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहे हैं। एक भी बारिश कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। तो चलो अभी देखते हैं क्या होता है। फ़िलहाल आज की जो वीडियो है उसको यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों को मिलेंगे कल एक और नए शानदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत, हर हर महादेव। महादेव कृपा बनाए रखें।